Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed the scalar triple product of vectors in terms of their rectangular components. So जब तीन वेक्टर्स आपके पास हो, तीन नॉन जीरो वेक्टर्स, तीन प्रॉपर वेक्टर्स आपके पास हैं, तो इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आता है अगर वो तीनों वेक्टर्स रिप्रेजेंट किए गए हों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो जिगरा हमने पढ़ा था, इफ यू हैव अ वेक्टर v1 which has been expressed as a1i plus a2j plus a3k, you have vector v2 which has been expressed as b1i plus b2j plus b3k, and if you have a vector v3 which has been expressed as c1i plus c2j plus c3k, then the scalar triple product which is denoted by square braces of v1 v2 v3, and that's directly equal determinant of, yes jigra, the scalar components of first vector in the first row, so a1 a2 a3, the scalar components of second vector in the second row, so b1 b2 b3, the scalar components c1 c2 c3, that is the scalar components of third vector in the third row. Expand the determinant with the help of Laplace expansion. There you will get a scalar, and that scalar must be the scalar triple product of vectors v1 v2 and v3. By applying this condition you can verify the remarks that we have studied in case of this scalar triple product. That is, the value of scalar triple product remains unchanged as long as the cyclic order remains maintained. तो ये कंसेप्ट यूज करके आप उसे वेरीफाई कर सकते हो. सिमिलरली हमने पढ़ा था वहां पे रिमार्क, द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस इन साइन, remains the same in magnitude but changes in sign if the cyclic order of the vectors is broken. तो वो भी आप इस कंडीशन से वेरीफाई कर सकते हो. और इसी तरह हमने जिगरा ये भी पढ़ा था उसमें रिमार्क्स में कि हम पोजीशन ऑफ डॉट और क्रॉस जो होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वो भी चेंज कर सकते हैं. दैट इज v1 क्रॉस v2 डॉट v3 को लिख सकते हो v1 डॉट v2 क्रॉस v3. दैट इज यू कैन इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड द वैल्यू विल रिमेन सेम. तो ये भी आप वेरीफाई कर सकते हो जिगरा अप्लाइंग द कंडीशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स in terms of their rectangular components. ठीक है जिगरा. Now next lies another important concept, and that is condition for coplanarity of rather three vectors. Condition of for coplanarity of three vectors. तीन vectors या तीन से ज्यादा वेक्टर्स, यहां पे हम तीन वेक्टर्स की बात करेंगे. तो तीन वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं? पहले कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं हमने डेफिनेशन में पढ़ा है जिगरा. So vectors are said to be coplanar if their supports either lie in the same plane. अगर आपके पास एक प्लेन है और वेक्टर तीन आपके पास इसमें अवेलेबल हैं और उन तीनों वेक्टर्स के सपोर्ट्स इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो वो तीनों वेक्टर्स क्या होंगे जिगरा? कोप्लेनर. और अगर इनके सपोर्ट्स पैरेलल प्लेन्स में भी लाई कर रहे हैं, यानी अगर कुछ वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं और सपोज कुछ वेक्टर्स इस प्लेन में लाई कर रहे हैं, फिर ये आपस में पैरेलल हैं, तो तब भी ये वेक्टर्स क्या लाएंगे? दे आर कोप्लेनर. सो कोप्लेनर वेक्टर्स या सेम प्लेन में लाई करते हैं या पैरेलल प्लेन्स में लाई करते हैं. तो ये है डेफिनेशन एक्चुअली कोप्लेनर वेक्टर्स की. बट हाउ वी कैन प्रूव दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर? कैसे प्रूव कर सकते हैं कि वेक्टर्स आर कोप्लेनर? एंड फॉर दैट वी हैव कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स. क्या कंडीशन होती है कि तीन वेक्टर्स होते हैं कोप्लेनर? तो क्या कंडीशन होती है? दिस कंडीशन इज इन द फॉर्म ऑफ अ थ्योरम, एंड द स्टेटमेंट ऑफ दैट थ्योरम इज इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स. If A vector, B vector and C vector are three non-zero vectors, such that their scalar triple product A dot B cross C, such that their scalar triple product A dot B cross C is equal to 0, then the vectors A, B and C, the vectors A vector, B vector and C vector are coplanar. तो ये है जिगरा कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स.
three non-zero vectors A, B, and C are if they are three non-zero vectors such that their scalar triple product is a zero is equal to zero scalar. It could not be a zero vector, that could be a zero scalar, because scalar triple product of vectors is obviously a scalar quantity. So then the vectors A, B, and C are coplanar. तो क्या होती है जिगरा कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स? अगर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है तो ऑब्वियसली वो तीन नॉन जीरो ये जो वेक्टर्स होते हैं वो ऑब्वियसली होंगे कोप्लेनर. सो दैट इज एक्चुअली द कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स. द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. तो कन्वर्स मतलब अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का तो तीन नॉन जीरो वेक्टर्स ऑब्वियसली कोप्लेनर होंगे. यानी स्टेटमेंट है अगर तीन नॉन जीरो वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर आएगा. और कन्वर्सली अगर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री नॉन जीरो वेक्टर जीरो के बराबर है तो वो तीन वेक्टर्स जो होंगे दे मस्ट आइदर लाई इन द सेम प्लेन और इन द पैरेलल प्लेन्स, दैट इज दे आर कोप्लेनर. ठीक है जिगरा. तो ये हमारे पास कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स एंड हियर वी आर गोइंग टू प्रूव द रिजल्ट. सो हियर लाइज द प्रूफ. तो कैसे प्रूव करेंगे कि तीन नॉन जीरो वेक्टर्स कोप्लेनर होंगे? तो प्रूव करना पड़ेगा कि अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर है. तो अगर तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो के बराबर है तो वो तीन वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर. यही हमें जिगरा प्रूव करना पड़ेगा. बट बिफोर वी स्टेप ऑन टू द प्रूफ, लेट मी गिव यू एन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग द कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स. हम एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कब तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, कब तीन नॉन जीरो वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं. ठीक है जिगरा. सो आप ध्यान रखना, अगर आपके पास सपोज आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है जस्ट लाइक दिस आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ओ एक्स, दिस आवर पॉजिटिव वाई एक्सिस ओ वाई. ठीक है जिगरा. और सपोज आपके पास एक वेक्टर है v, सपोज आपके पास एक वेक्टर है v विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP. आपके पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास एक वेक्टर है OP, वेक्टर v विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट OP. तो यहां पर हम एक्चुअली एक कंडीशन डिस्कस कर लेंगे टू वेरीफाई दैट, टू प्रूव दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर. तो जिगरा याद रखना कब होते हैं वेक्टर्स कोप्लेनर? अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स या तीन से ज्यादा वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर है तो वो वेक्टर्स होते हैं कोप्लेनर. यहां पे हम डिस्कस कर लेंगे. क्या मैंने कहा कि अगर तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा, तीन या तीन से ज्यादा वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर है तो वो वेक्टर्स होते हैं जिगरा कोप्लेनर. कैसे यहां पर डिस्कस कर लेंगे. तो मैंने बता दिया आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. OX is the positive x axis, OY is the positive y axis. Along OX you have a unit vector that is I cap, and along this OY you have a unit vector that's represented by J cap. तो सपोज हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन OX और इसी P से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऑन OY. सपोज जहां पे ये मीट कर रहा है उस पॉइंट का नाम यहां x एक्सिस पे A रखेंगे और y एक्सिस पे उस पॉइंट का नाम वहां पे B रखेंगे. ठीक है जिगरा. तो डेफिनेटली O से लेके A तक कोई डिस्टेंस होगी. सपोज उस डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, और डेफिनेटली A से लेके P तक या O से लेके इस पॉइंट B तक OB और AP मस्ट बी सेम. तो जिगरा AP या OB हम सपोज इसको हम y से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है जिगरा. सो अगर हम OA वेक्टर की बात करेंगे, OA वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. तो मैग्नीट्यूड मींस लेंथ क्या है x, और डायरेक्शन इज अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, सो इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय xi कैप. सो OA वेक्टर मस्ट बी इक्वल xi कैप. सिमिलरली AP वेक्टर, सो ये OA वेक्टर xi के बराबर है. सिमिलरली AP वेक्टर जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू yj कैप. ठीक है जिगरा. अगर यहां पे देखेंगे ये OA
ओबी वेक्टर और वेक्टर वी ये डेफिनेटली एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, मीन्स ओ ए वेक्टर, ओपी वेक्टर एंड ओबी वेक्टर दे आर कोप्लेनर. Obviously they are coplanar, and if they are coplanar then their linear combination must be equal to 0. तो इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जो बनेगी वो डेफिनेटली बननी चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर. तो देख लेते हैं. नाउ फ्रॉम दिस ट्रायंगल OAP इट इज क्लियर दैट OA vector and AP vector are two vectors represented by two sides of this triangle taken in same order. Then their sum or resultant must be a vector represented by the third side taken in opposite order because by triangle law. तो जिगरा क्या आएगा, OA vector plus AP vector must be equal to OP vector. So OA vector शाबाश plus AP vector must be equal to OP vector because by triangle law. तो implies this can be written as OA vector plus AP vector. AP vector के बदले हम OB vector लिख सकते हैं. So OB vector is equal to OP vector. ठीक है जिगरा. So implies this can be written as OA vector plus OB vector minus OP vector is equal to RHS में बचेगा 0 vector because this is the sum of vectors. ठीक है जिगरा, यहां पे डिफरेंस है. सो दैट विल डेफिनेटली यील्ड ए वेक्टर, लेकिन वहां पे बचेगा 0. तो 0 अकेला नहीं, 0 के साथ कोई डायरेक्शन बचेगी एंड दैट्स 0 वेक्टर, विच फर्दर इंप्लाइज दैट इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू OA वेक्टर प्लस 1 इंटू OB वेक्टर, हाँ जिगरा, प्लस माइनस 1 इंटू OP वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर. तो जिगरा OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस माइनस 1 टाइम्स OP वेक्टर 0 के बराबर है. यानी OA वेक्टर, OB वेक्टर और OP वेक्टर को हमने लीनियरली कंबाइन कर दिया और इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जो आ गई वो 0 वेक्टर के बराबर आ गई. तो जब तीन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर होगी, 0 वेक्टर के बराबर होगी, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी व्हाट, कोप्लेनर. तो ऑब्वियसली है जिगरा OA वेक्टर, OB वेक्टर और OP वेक्टर एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं. दैट्स दे आर कोप्लेनर. सो व्हेन वेक्टर्स आर कोप्लेनर देयर लीनियर कॉम्बिनेशन मस्ट बी इक्वल टू 0 वेक्टर. याद रखना जिगरा, इफ वेक्टर्स आर कोप्लेनर देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन मस्ट बी इक्वल टू 0. तो उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो डेफिनेटली जिगरा 0 के बराबर आएगी. हाँ जिगरा, बात कर रहे थे अगर वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर है तो ऑब्वियसली वो वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर. तो याद रखना, वेक्टर्स आर कोप्लेनर इफ देयर लीनियर कॉम्बिनेशन इज और यील्ड्स एज 0 वेक्टर. तो ये याद रखना जिगरा, ये हम इस कंसेप्ट में यूज करने वाले हैं. तो कंसेप्ट क्या है एक्चुअली, अगर आपके पास 3 नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और अगर आप उन 3 नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रहे हो, अगर वहां से 0 मिल रहा है तो वो तीनों वेक्टर्स, तीनों नॉन जीरो वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर. तो ये यहां पे प्रूव करना पड़ेगा. सो हियर लाइज द प्रूफ. if for 3 non-zero vectors, if for 3 non-zero vectors A vector, B वेक्टर एंड C वेक्टर, अगर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए क्या है कि उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर है. इफ फॉर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स A, B एंड C, A डॉट B क्रॉस C, that is the scalar triple product of vectors is equal to 0, then तब क्या होगा जी? अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 3 नॉन जीरो वेक्टर्स का 0 के बराबर है तो तब क्या होगा? क्या होगा जिगरा? आपके पास एक वेक्टर है A और आपके पास दूसरा वेक्टर है सपोज B क्रॉस C. इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यहां पे 0 के बराबर है. एक वेक्टर आपके पास है A वेक्टर और दूसरा वेक्टर आपके पास है B क्रॉस C. तो जिगरा when the dot product of two vectors is 0 then 3 conditions will arise here. यहां पे 3 conditions जिगरा arise हो सकती हैं. क्या है वो 3 conditions?
आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, या ए वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर है। क्यों? क्योंकि जीरो वेक्टर का डॉट कर दो किसी भी वेक्टर के साथ तो रिजल्ट जीरो आएगा। या बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर आएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी वेक्टर का, हाँ जी रा, तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी का जीरो के बराबर है, तो इसका क्या मतलब? अगर हम यहां पे ट्रीट करेंगे ए इज ए वेक्टर और ट्रीट करेंगे बी क्रॉस सी इज ए वेक्टर, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स का डॉट जीरो के बराबर है। तो जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, इसका मतलब या ए वेक्टर जीरो के बराबर होगा बिकॉज जीरो डॉट एनी वेक्टर इज जीरो, या बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर होगा क्योंकि ए डॉट जीरो वेक्टर यील्ड जीरो, या ए होगा परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी, क्योंकि जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होता है तो ऑब्वियसली दे कैन बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो यहां पे कंडीशन, यहां पे तीन कंडीशन अराइज हो सकती हैं, या ए वेक्टर जीरो वेक्टर है, या बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर है, या ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ठीक है जिगरा, तो यहां पे मेंशन कर देंगे देन आइदर ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर और बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, और या क्या होगा जिगरा कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो जैसे मैंने मेंशन कर दिया, तीन कंडीशंस यहां पे अराइज हो सकती हैं, या ए वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर होगा, या बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर के बराबर होगा, या ए होगा परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। बिकॉज अगर ए भी नॉन जीरो है, बी क्रॉस सी भी नॉन जीरो है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, मतलब ये हो सकते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो ए मस्ट बी, ए वुड बी परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। ठीक है जिगरा, तो तीन कंडीशन, आइदर ए इक्वल टू जीरो और बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो और ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। बट लुक जिगरा, ए इज इक्वल टू जीरो वेक्टर हमने मेंशन किया है, ऊपर स्टेटमेंट में मेंशन है कि ए बी एंड सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, तो ए नॉन जीरो वेक्टर है, इसलिए ये कंडीशन यहां पे अप्लाई नहीं होगी। बट लेकिन ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर नहीं है बिकॉज ए बी एंड सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स। तो सिर्फ दो कंडीशंस फिर अराइज हो सकती हैं, या बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर आएगा, या ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो यहां पे जिगरा लिखेंगे देन और देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी, देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज, हाँ जिगरा क्या इंप्लाई होगा कि या बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जीरो वेक्टर के बराबर आएगा। ठीक है जिगरा, और क्या होगा कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। डन जिगरा, या बी क्रॉस सी जीरो वेक्टर होगा, या ए इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। नाउ अब हम ये दोनों केसेस अलग अलग डिस्कस कर लेंगे। सो नाउ इफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, now if b vector cross c vector is equal to zero vector, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के बराबर है। ठीक है जिगरा, लेकिन b भी नॉन जीरो है और c भी नॉन जीरो वेक्टर है, तो दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर है। तो रिमेंबर द कंडीशन दैट वी हैव डिस्कस्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दैट इज कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। क्या होती है कंडीशन फॉर पैरेललिज्म ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स? टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो। सो सेम कंडीशन यहां पे अप्लाई हो रही है, बी नॉन जीरो वेक्टर है, सी नॉन जीरो वेक्टर है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस जीरो वेक्टर के बराबर है, सो ऑब्वियसली दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो देयरफॉर parallel to each other, therefore b vector must be parallel to c vector। लिहाजा b vector parallel होगा जिगरा c vector। why? because b vector and c vector are non-zero vectors। चूंकि ये नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, और जब दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे, तो इसीलिए बी वेक्टर इज पैरेलल टू
सी वेक्टर, विच इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब, जब दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो हमने जिगरा पढ़ा है कि वन मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स एक स्पेसिफिक कंडीशन होल्ड करते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो वन मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर। तो B मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ C, तो इंप्लाइज B मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C वायर या फॉर सम स्केलर लैम्डा, फॉर सम नॉन जीरो स्केलर, for some non-zero scalar lambda, because when two vectors are parallel one must be the scalar multiple of other, so B must be lambda times C, so implies this can be written as B vector, ये यहां पे प्लस लैम्डा C है तो इस साइड में क्या बनेगा माइनस लैम्डा C वेक्टर इज इक्वल टू वहां पे बचेगा जीरो वेक्टर। ठीक है जिगरा, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दो तो इंप्लाइज दिस कैन बी रिटन एज, ये इसके बदले हम लिख सकते हैं जीरो इंटू ए वेक्टर। ए वेक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं है इसलिए इसका जो स्केलर है वो जीरो ले लिया है, तो जीरो इंटू ए विल गिव अस जीरो। अब है बी तो प्लस बी के बदले लिखेंगे सपोज वन टाइम्स बी, ठीक है जिगरा, प्लस माइनस लैम्डा सी के बदले लिखेंगे माइनस टाइम्स लैम्डा इंटू सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। तो जिगरा देख लो, इस कंडीशन को देख लो, जीरो इंटू ए वेक्टर प्लस वन इंटू बी वेक्टर प्लस माइनस लैम्डा इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो वेक्टर। हमने तीन वेक्टर्स कंबाइन कर दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लीनियरली, तो ये बन गई जिगरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी। जब तीन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर के बराबर होगा तो अभी बात कर रहे थे दे मस्ट बी कोप्लेनर, देयरफॉर वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। Therefore, vectors A, B and C are coplanar. तो वेक्टर्स आ गए जिगरा कोप्लेनर, किस कंडीशन में, when yes P क्रॉस C is equal to जीरो वेक्टर। अब लास्ट वाली कंडीशन ले लेंगे, if A is perpendicular to B क्रॉस C, तो तब भी अगर A होगा परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C तब भी A, B और C आने चाहिए कोप्लेनर। देख लेते हैं, लेकिन यहां से ये मैं फिर से रिपीट करता हूं जिगरा कि ए बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, देन वेक्टर्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। कैसे, इफ अगर हमने यहां पे लिया कंडीशन इफ बी क्रॉस सी इज इक्वल टू जीरो, बी एक नॉन जीरो वेक्टर है, सी एक नॉन जीरो वेक्टर है, दो नॉन जीरो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो के बराबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली दे मस्ट बी पैरेलल, मींस बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर। अब अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो ऑब्वियसली वन मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो B मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ C, सो B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C फॉर सम नॉन जीरो स्केलर लैम्डा। ठीक है जिगरा, अब B वेक्टर को यहीं पे रख दो, ये है प्लस लैम्डा C, इस साइड में माइनस लैम्डा C इक्वल टू जीरो। अब इस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं A यहां पे प्रेजेंट नहीं है इसलिए जीरो टाइम्स A, अब वन टाइम्स बी तो प्लस वन टाइम्स बी, इसको लिखा प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स सी प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स सी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमें क्या दे रहा है, ए बी एंड सी आर कंबाइंड लीनियरली, सो दिस गिव्स द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी, सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी इज ए zero vector, and when the linear combination of three vectors is a zero vector, obviously they must be, yes they must be coplanar, so therefore A, B and C are coplanar। क्योंकि हमने अभी देखा था जब हमने फिगर बनाई थी कि अगर तीन वेक्टर्स की लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर आती है तो obviously they must be coplanar। तो जब हमने कंडीशन ले लिया क्या जीरा कि B क्रॉस C इज इक्वल टू जीरो वेक्टर, तो A, B एंड C आ गए कोप्लेनर। अब इस कंडीशन में भी आने चाहिए ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर, तो देख लेते हैं कि सच में आते हैं ये वेक्टर्स तीन कोप्लेनर जब हम कंडीशन ले लेंगे A इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C। now if A vector is perpendicular to B क्रॉस C, then तब क्या होगा जिगरा, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, सो आप ध्यान रखोगे जिगर, इफ A इज परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C, पहले B वेक्टर ले लेंगे, C वेक्टर ले लेंगे, उनका क्रॉस कर देंगे,
फिर वहां से जो वेक्टर आएगा उस पे डाल देंगे एक और वेक्टर ए विच इज परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो सपोज दिस इंडेक्स, द इंडेक्स फिगर ऑफ माई लेफ्ट हैंड इज ए वेक्टर बी। सपोज यहां पे लिखेंगे ये है जिगरा वेक्टर बी, इसको ट्रीट कर दो ये है वेक्टर, और इसको ट्रीट कर दो जिगरा ये है वेक्टर सी। सपोज दिस माई इंडेक्स फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स वेक्टर बी एंड दिस मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स वेक्टर सी। तो ये है बी वेक्टर, ये है सी वेक्टर। आपने इन दो वेक्टर्स का क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हो वहां से एक वेक्टर मिलता है। बाय द डेफिनेशन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो यहां से जिगरा एक वेक्टर मिलेगा ऐसे, एंड दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड सी। तो ऐसा एक वेक्टर आपके पास आएगा जो बी पे भी परपेंडिकुलर होगा, सी पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो दिस इज नोन एज बी क्रॉस सी। दिस वेक्टर, दिस मार्कर हियर रिप्रेजेंट्स व्हाट? बी क्रॉस सी। नाउ इसी बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर डाल दो। देख लेना जिगरा, ये बहुत अच्छा फैक्ट है। इस बी क्रॉस सी पे डाल दो परपेंडिकुलर। जब इस बी क्रॉस सी पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, ये डाला हमने जिगरा बी क्रॉस, ये आपके पास बी क्रॉस सी है और यह आपने डाल दिया बी क्रॉस सी पे परपेंडिकुलर। फिर से दोहरा रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। सो कीप लुक हियर, शाबाश जिगरा। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। आपने इन दो वेक्टर्स का क्रॉस कर देना है। जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हो तो ऐसा वेक्टर आता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। तो आ गया जिगरा एक वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी। ये बी है, ये सी है, तो दैट मस्ट बी, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? बी क्रॉस सी। ठीक है जिगरा। अब आपने क्या करना है? अब आपने ए वेक्टर लेना है। तो सपोज ये वेक्टर है और इस ए वेक्टर को डाल देना है परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी। तो ये आपका बी क्रॉस सी है और इस पे डाल दो परपेंडिकुलर। डाला हमने, ये बी क्रॉस सी है, डाला हमने ए इस पे परपेंडिकुलर। लेकिन आप देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। तो ए, बी और सी तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये है बी, ये है ए, ये है सी, ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सो ये वेक्टर ए जो होगा that lie in the plane of B and C. When A lies in the plane of B and C, therefore vectors A, B and C are coplanar. ठीक है जिगरा। सो जब A होगा perpendicular to B and C, तब क्या होगा? Then A lies in the plane. A lies in the plane of vectors B and C. तो A लाई करेगा इन द प्लेन ऑफ वेक्टर्स B एंड C। जब A करेगा लाई उसी प्लेन में जिसमें B और C ऑलरेडी हैं, तो A, B एंड C क्या होंगे? कोप्लेनर। देयरफॉर A, B एंड C आर कोप्लेनर। तो B क्रॉस C is equal to 0 वेक्टर, इसमें भी वेक्टर्स आए कोप्लेनर, एंड A is perpendicular to B क्रॉस C, इसमें भी आ गए वेक्टर्स कोप्लेनर। Thus in both the two cases, thus in both the two cases, thus in both the two cases, the vectors, हाँ जिगर, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोप्लेनर। तो दोनों केसेस में ये वेक्टर्स होंगे जिगरा कोप्लेनर। तो इसका क्या मतलब? दैट इज, तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A डॉट B क्रॉस C 0 के बराबर आ रहा है, इंप्लाइज, इसमें से इंप्लाई क्या होगा कि A वेक्टर्स, B वेक्टर एंड C वेक्टर आर कोप्लेनर। तो अगर तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का फॉर ए, बी एंड सी टू बी नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर तीन नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है, तो वो वेक्टर्स एक ही प्लेन में लाई करेंगे या पैरेलल प्लेन्स में लाई कर लेंगे, मींस वो होंगे जिगरा कोप्लेनर। ठीक है। सो इसका द कन्वर्स ऑफ एबो रिजल्ट, the converse of above result is also true. above result का कन्वर्स भी ट्रू होगा। कन्वर्स मतलब आपने यहां पे लिया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर, तो वेक्टर्स के आगे कोप्लेनर।
अब अगर वेक्टर्स कोप्लेनर है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। ठीक है जिगरा, ये था एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। तो क्या याद रखा आपने? 3 नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोप्लेनर if and only if their scalar triple product is equal to 0। तो नोट में यहां पे मेंशन हम कर देंगे क्या जिगरा कि 3 नॉन जीरो वेक्टर्स, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोप्लेनर, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स आर कोप्लेनर if and only if their scalar triple product is equal to 0। तो 3 नॉन जीरो वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर 0 है तो वेक्टर्स होंगे कोप्लेनर, और अगर 3 नॉन जीरो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। तो जिगरा ये कंसेप्ट हमें यूज करना पड़ेगा एक्सरसाइजेस में, एग्जांपल्स में। वहां पे आपके पास 3 वेक्टर्स होंगे रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ देयर कंपोनेंट्स एंड यू नीड टू प्रूव दैट, यू नीड टू शो दैट दे आर कोप्लेनर। तो अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, कैसे प्रूव करोगे कि वो कोप्लेनर है? उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले लो, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 के बराबर आ रहा है दे मस्ट बी कोप्लेनर। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट ऑफ कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स। नाउ and this is I think all about the topic that's scalar triple product। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अब हमने लिया था, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं सपोज ए बी एंड सी, देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज कॉल्ड देयर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर हमने इसमें रिमार्क्स, ऑब्जर्वेशन वो सब डिस्कस कर रखा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज एक्चुअली कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। 3 इन्वॉल्व होते हैं, प्रोडक्ट है ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहां से जो क्वांटिटी आएगी वो स्केलर आएगी, इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब यहां पे एक और कंसेप्ट है, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है। अभी बात कर रहे थे किसके बारे में? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो हमने पढ़ा है, डेफिनेशन पढ़ी है उसकी, रिमार्क्स पढ़े हैं उसके, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े, कंडीशन पढ़ी है फॉर कोप्लेनरिटी, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। लेकिन अब अगर आपके पास होगा अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या थी? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, the scalar product of 2 vectors, this is dot product means scalar product, the scalar product of 2 vectors, one of which is itself the cross product of 2 vectors or vector product of 2 vectors। तो वो थी डेफिनेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? अगर आपके पास होगा जिगरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, that is the vector product of 2 vectors, the vector product of 2 vectors, one of which is itself the vector product of 2 vectors is called vector triple product। तो इसी का नाम पड़ेगा जिगरा, ये है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो जैसे हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में देखा था, हमने ब्रेसेस को रिमूव भी किया था, लेकिन यहां पे हम ब्रेसेस को रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहां पहले हमें पता होना चाहिए हम पहले किस और किस वेक्टर का क्रॉस कर रहे हैं, फिर किसके साथ क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है जिगरा, तो ये कॉम्पिटेटिव नहीं है, ये एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेफिनेशन तो, कंसेप्ट तो मालूम होना चाहिए। तो क्या है आप, दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। व्हाई दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों जिगरा? क्योंकि यहां पे आपको कैलकुलेट करना है पहले बी क्रॉस सी, वहां से वेक्टर आएगा, क्रॉस कर दो एक और वेक्टर के साथ तो फिर से एक वेक्टर आएगा, इसीलिए इसे कहते हैं वेक्टर। 3 इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिपल है प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन क्वांटिटी जो यहां से निकल के आएगी दैट मस्ट बी अ वेक्टर, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या रहेगी डेफिनेशन ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? शाबाश जिगरा, द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स A and B cross C, one of which is B cross C itself the cross product of 2 vectors. So the vector product of 2 vectors, one of which is itself the vector product of 2 vectors, is called a vector triple product. ठीक है जिगरा, that was all about the topic condition for coplanarity of vectors and vector triple product. And I think this is the building material for our last exercise of vectors, and that's exercise 10.1. This 10.5.
So we would have fun with this exercise 10.5, but in the next class.